हेलो एवरीवन। अगर आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो आपको आपके कॉलेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो मान्य है या नहीं, एफिलिएटेड है या नहीं एनसीटी या यूजीसी से। इसके लिए हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने आपको बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप लोगों का जो है कॉलेज मान्य है या नहीं। उस पर आप लोगों ने बहुत सारे अपने मैसेजेस किए हैं, कमेंट किया है, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है। आज हम इस वीडियो में आपके जितने भी मैसेज हैं उसको दूर करेंगे एंड साथ ही साथ जो है कुछ और चीजें आप लोग के लिए रह गई थी वो भी हम क्लियर करके इसमें बता देंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड वो सभी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है एंड साथ ही साथ क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो आपको एनसीटी से साइट पर जाना है और चेक करना है। ये सारा हमने लास्ट वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूं, उससे एक्सटेंडेड होगा, उससे आगे का ये पार्ट रहेगा जिसमें आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम लोग। लेकिन अगर अभी तक आप जो है आपको नहीं पता है कि कैसे हम एनसीटी के साइट पर जाते हैं और अपने कॉलेज को चेक करते हैं, तो आप लोग जो है एक बार वो हमारा वीडियो जाकर के देख लीजिए। आई बटन में जो है वो वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जरूर देख लेना, तब जाकर के इस वीडियो पर आना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, कहीं से भी ये बात सही है कि अगर हम कहीं से बीएड या डीएलएड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, नॉट बीएड डीएलएड एमएड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो कॉलेज जो है एफिलिएटेड है या नहीं। ठीक है, तो अभी पहले तो मैं आपके कुछ कंफ्यूजन जो है क्वेश्चंस वो लेती हूँ। जैसे कि इनका है, इन्होंने कहा है कि हम तो काउंसलिंग के थ्रू गए थे तो सरकारी पोर्टल पर। ठीक है मैम, मैं बीएड किया हूँ लेकिन मेरा कॉलेज में डीएलएड शो हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कि इन्होंने तो बीएड किया अपने कॉलेज से, लेकिन जब ये साइट पर जा रहे हैं तो इनको डीएलएड शो हो रहा है। क्या नाम है इनका? एसडी। मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जब आपने ये देखा है एनसीटी के साइट पर, अच्छे से एक बार और देख लेना। लेकिन अगर ऐसा शो हो रहा है तो वहां पे साइड में आपने देखा होगा कि पीडीएफ रहता है, और हमने अपने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि उस पीडीएफ पे क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा, उसमें पढ़ना है। तो उस पीडीएफ में आप अच्छे से पढ़ो कि क्या जो है एफिलिएशन मिला हुआ है उस कॉलेज को। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन होते हैं, पहले एक डिग्री का या एक डिप्लोमा का जो है एफिलिएशन लेते हैं इनिशियल स्टेज में। मान लो कि मैंने ही एक यूनिवर्सिटी या अपना एक जो है कॉलेज ओपन किया, इंस्टीट्यूशन, और मुझे जो है एनसीटी से मान्यता चाहिए, तो इनिशियल स्टेज पर जाकर के मैंने रिकॉग्निशन लिया एनसीटी से। जो नॉर्म्स थे, उसके नॉर्म्स बहुत सारे हैं। नॉर्म्स का मैं आप लोगों को जो है एक झलक दिखा देती हूँ। पूरा 2014 में जो है अमेंडमेंट हुआ है, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ये है नॉर्म्स, ये सारे नॉर्म्स है। देखो, एनसीटी रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर रेगुलेशन 2014 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसमें जो जो चीज है, ये पार्ट 2 वाला मैंने स्टार्ट किया है। पार्ट 1 में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि इसमें आपके कितने टीचर होने चाहिए, कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर होना चाहिए, कितना यूनिट मिलता है, और एकेडमिक ईयर जो है आप लोगों का क्या रहेगा, ये आप लोगों को जो है इसमें बता दिया जाता है। ये सारी चीजें इस रेगुलेशन में सब सब कुछ जो है ये बताया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमें मान्यता मिलती है, तो आपको एक काम करना है कि आपको जाके उस पीडीएफ में चेक करना है कि उसमें जो मान्यता मिली है वो सिर्फ डीएलएड के लिए है या फिर बीएड के लिए है। ये चीज आप देख लेना। अगर आपको बीएड करवाया गया होगा तो ऐसा हो सकता है कि पहले उन लोगों ने डीएलएड के लिए इनिशियल स्टेज पर लिया होगा और फिर रिवाइज्ड जो है एक लिया जाता है, रिवाइज्ड उसको किया जाता है कि अगर हम अपना कुछ आगे चेंज कर रहे हैं अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन में, तो उसके लिए एनसीटी से फिर जो है रिवाइज्ड एफिलिएशन लिया जाता है। तो मे बी आपके कॉलेज ने जो है रिवाइज्ड एफिलिएशन भी लिया हो, और वो पीडीएफ भी आपको ओपन करके देखना है कि आपका जो है उसमें बीएड है या नहीं। और प्रोबेबली यही चांसेस अभी आपका दिख रहा है कि आपका जो है आपने साइट पर देखा होगा तो पहले में इनिशियल स्टेज में जो है, ये देखो इस तरह से लिखा होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन करके लिखा होगा। और इसमें आप लोगों का ये वाला जब पीडीएफ ओपन करोगे तो उसमें आपको जो है हो सकता है सिर्फ डीएलएड दिखे, लेकिन नीचे में कहीं पर जाओगे तो आपको रिवाइज्ड जो है वो एक रिकॉग्निशन दिखेगा, और रिवाइज रिकॉग्निशन में आपको वो सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो पहले आप जाकर के वो चेक कर लेना। ठीक, अब यहाँ इनका जो क्वेश्चन है कि काउंसलिंग के थ्रू गए हैं, देखो
जब आप लोग काउंसलिंग के थ्रू, या इनका भी एक क्वेश्चन, हमने तो एंट्रेंस दिया, उसके बाद उसमें जो कॉलेज शो किया वहां उसके हिसाब से रैंक के अनुसार एडमिशन लिया है, जो कॉलेज शो किया उसमें तो फर्जी का कोई सवाल ही नहीं। जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं बस वही चिंता करे, बाकी कोई नहीं। एक्चुअली में ये है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और वहां पर आपको कॉलेज शो हो रहा है, तो वो तो गवर्नमेंट का हो जाता है कि वो उसको वेरीफाइड है, तभी वहां पर जो है रैंकिंग में शो हो रहा है। तो हाँ, ये तो चांसेस है इसमें कि आप लोगों का बिल्कुल उसमें जो है फर्जी होने के नाम मात्र के चांस हो। लेकिन देखो, इसमें एक और चीज होती है, जैसे कि मानो कि आज इस साल आपने एंट्रेंस दिया, ठीक है, और वो कॉलेज आपको शो हो रहा था, आपने वो ले लिया है। ऐसा हो सकता है ना कि नेक्स्ट ईयर जाकर के वो कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई हो किसी कारण से, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन है, इस पर भी मैं आपको आंसर कर देती हूँ। मैम, अगर मेरा कॉलेज अभी एनसीटी अप्रूव्ड है, पर कुछ साल बाद एनसीटी अप्रूवल ना मिले, तो अभी वाला सेशन वालों को भी कोई दिक्कत होगी? नहीं। ये वाले क्वेश्चन के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए प्रूफ यहाँ पे रखा है। ये एनसीटी का रूल्स रेगुलेशन का एक पार्ट मैंने उठाया, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। 11 नंबर रूल्स देखोगे, इसमें लिखा हुआ है, वेन एवर देयर आर चेंजेस इन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, कभी भी किसी तरह के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड में चेंज होगा, फॉर द कोर्स और ट्रेनिंग इन द टीचर एजुकेशन, द इंस्टीट्यूशन शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स लेट डाउन इन द रिवाइज्ड नॉर्म्स। तो जो चेंजेस होगा वो उसको रिवाइज नॉर्म्स के साथ फिर से अप्लाई करना या फिर एनसीटी के पास जाना होगा। लेकिन यहां देखना, एंड स्टैंडर्ड्स इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन the date of commencement of the next academic session subject to condition prescribed in the revised one। देखो यहां पर है कि मानो कि मैंने इस साल एडमिशन ले लिया है और उसका एकेडमिक सेशन चल रहा है, और मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट ईयर जो है कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि उसका जो है उसको मान्यता नहीं मिलती है, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है वो तो कंप्लीट करवाया जाएगा, एंड जो भी रूल्स नए भी आएंगे वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से। एकेडमिक सेशन का मतलब होता है कि जो कोर्स जितने सेशन का है, जैसे आप लोग का बीएड 2 साल का है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सेशन हो जाएगा अभी के लिए 2024 से 2026, ये 2 साल वाला बीएड है, तो 3 साल 4 साल वाले बीएड की अभी मैं बात नहीं कर, 2 साल वाले बीएड में तो ये आपका जो सेशन है, मानो कि अभी 2024 में आपने एडमिशन लिया और 25 में कुछ ऐसा नया रूल्स रेगुलेशन हुआ और एनसीटी ने जो है बोला भाई चेंज करने को, और आपकी इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं कर रही है, तो इमीडिएट उसका नहीं होगा। 2026 आपका कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन होगा, वो अब मान लो कि कोई आ जाए और बोले कि हाँ मुझे 2025 में मैंने एडमिशन लिया है और 2025 से इनका 27 चलेगा, तो इनके वाले को खतरा होगा, आपको नहीं, क्योंकि आपने जब एडमिशन लिया था तब तक उस सेशन में, उस ईयर में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब भी कोई नया नॉर्म्स, कुछ भी नया रूल्स रेगुलेशन आता है और एनसीटी जो है इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज को बोल सकते हो आगाह करती है कि भाई आप चेंज करो या फिर ये चीज़ें आपको फॉलो करना करो, और अगर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आगे नहीं फॉरवर्ड होती है या फिर नहीं कुछ करती है, तो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से उन पर एक्शन लिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इसमें फिर रिलैक्स रहना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आगे जाके उस कॉलेज बंद ही हो जाए, क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि मेरी डिग्री जो है इनवैलिड हो जाएगी। मैंने जिस कॉलेज से बीएड किया वो कॉलेज आज बंद हो गया, तो मेरी डिग्री इनवैलिड नहीं है, वो कॉलेज का गया, लेकिन उस सेशन में मेरा वैलिडेशन था उस कॉलेज का, तो मेरी डिग्री वैलिड है बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग जो है समझ लेते हैं इसमें। देखो जैसे इन्हीं का क्वेश्चन था ना, ये वाला ही क्वेश्चन है कि अभी वाले सेशन में है, या फिर ऐसा भी कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ जाता है कि, हाँ देखो यहाँ पर है, मैम कैसे पता लगाऊं कि जिस कॉलेज में मैं बीएड कर रही हूँ उसमें आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी? साक्षी, साक्षी आज आपने जब एडमिशन लिया तो उस कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे जाकर के 2 साल 4 साल के बाद दिक्कत आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए हम लोग इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम है, आप एडमिशन लेने जाओ तो एक बार जा करके चेक करो कि हाँ वो एफिलिएटेड है या नहीं।
देखो दो तीन तरीके से चेक होता है, एक तो एनसीटी पे जाकर के अपने कॉलेज का नाम डायरेक्टली डालोगे तो उसका आ जाएगा, और जो पीडीएफ साइड में रहता है उसको पढ़ना आपको जरूरी है, उसका मीनिंग आपको समझना जरूरी है कि उसमें क्या बोल रहा है। ठीक है। दूसरी जो चीज है कि मानो कि आपका जो कॉलेज है वो आगरा यूनिवर्सिटी से या किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज का लिस्ट निकाल लो, और उस लिस्ट में अगर आपके कॉलेज का नाम है देन एफिलिएटेड है, बस बात खत्म। तो ये दो तरीके से आप जो है ये चीजें कर सकते हो। ठीक। मैं नए मैंने जिस कॉलेज से बीएड किया है वहां अब बीएड कोर्स बंद कर दिया है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया ही कि मैंने जहां से बीएड किया था वो कॉलेज बंद हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बीएड का डिग्री इनवैलिड है, बिल्कुल आपका वैलिड रहेगा, बस आपको सेशन को देख लेना है कि आपके सेशन में है या नहीं। अच्छा, जब आप लोग जाकर के एनसीटी पे देखते हो ना, तो वहां पर आपको दिखाई देता है 2015-16 के बारे में रहता है। देखो वहां पर आप, और जो पीडीएफ में आप देखोगे उसमें जो है आपको रेगुलेशन एक्ट, एक तो 1993 वाला बात करेगा एनसीटी का, और दूसरा एक रेगुलेशन एक्ट 2014 जो रिवाइज किया करवाया होगा उसके बारे में बात होगी, क्योंकि 2014 में एनसीटी का कुछ रूल्स जो है इंटीग्रेटेड बीएड को लेकर के चेंज हुआ था, तो उसमें दिया गया था। तो आप लोगों का जो है 15-16 वो दिखा रहा है, लेकिन आपको आपके कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को अभी भी मान्यता है। नहीं रहेगा तो फिर वहां से वो हटा देगा, या फिर अमान्य, इनवैलिड, कुछ ऐसा तो वहां पे लिखेगा। तो ये देखना जरूरी है। कॉलेज के लिए तो मैं बोलूंगी जिस यूनिवर्सिटी से आपका है उस यूनिवर्सिटी को निकालो और उससे एफिलिएटेड कॉलेज का नाम निकाल लो, वो ज्यादा इजी तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट करना। एक और चीज मैं बता दूं, हो सकता है ये चीज आप लोगों के लिए नई है, न्यू है, इसलिए आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इससे भाग नहीं सकते हो। भागोगे लॉस आपका है, समझने की कोशिश करो, आप क्वेश्चन पूछते रहो कि हाँ क्या ये नहीं आ रहा मैम, ये बता दो, ये बता दो, तो हम लोग यहाँ पे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते